नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2022 में 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। क्या बीजेपी और क्या विरोधी दल, हर कोई खुद को 2024 का किंग मान रहा है और इस बार का देखिए लोकसभा चुनाव निर्णायक साबित होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी के दम पर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में होगी, दूसरी तरफ विपक्ष की नाव पर सवार ममता बनर्जी मोदी की इस जीत पर ग्रहण लगाने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन 2024 के चुनावी नतीजे आने से पहले ही ममता बनर्जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि भाजपा का 2024 में क्या होगा। इस वक्त भले ही सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने 8 सालों का सेलिब्रेशन करे या ना करे, लेकिन ममता ने भाजपा के 8 सालों के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र की सरकार को भ्रष्ट बताते हुए ममता बनर्जी ने देखिए इस बात की भविष्यवाणी की है कि 24 में भाजपा की नो एंट्री होगी। उनका ये कहना है, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए नो एंट्री होगी। भाजपा की सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्या दीदी की ये भविष्यवाणी पीएम मोदी के रहते सच साबित हो पाएगी? क्योंकि बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 की उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं, अपनी मेहनत, लगन और जुझारू तेवर से आज राजनीति के शिखर पर है। देखिए, एक दौर वो था जब दीदी की गिनती कांग्रेस में राजीव गांधी के भरोसेमंद नेताओं में होती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को छोड़ उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, 13 साल के अंदर अंदर सत्ता के शीर्ष पर जा पहुंची। अब भारतीय राजनीति में देखिए ममता बनर्जी की गिनती एक जुझारू नेता के तौर पर होती है। बीते 11 सालों से बंगाल की सत्ता पर बनी हुई है। मोदी की आंधी भी दीदी के किले को ढहा नहीं पाई और अब दीदी की नजर प्रधानमंत्री पद पर है। ऐसे में ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावना है और इसको लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी ने क्या कुछ कहा, उनकी ज्योतिष गणना इसको लेकर क्या कहती है, आप भी देखिए। हमारी जो दीदी ममता बनर्जी, उनके ग्रह इस टाइम ऐसे हैं कि इन्होंने जो अभी असेंबली इलेक्शन में जो जीत की है, इस जीत के कारण शी इज़ हाईली मोटिवेटेड और ग्रह दशा भी ये कह रही है कि ये मोदी जी को फाइट देने के लिए बिल्कुल कमर कस के 24 में आएंगी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ जो है इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा कि उस समय पर इनकी जो है शनि के बीच में राहु की दशा होगी जी। नेशनली इन्होंने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अस्थिरता लाकर जिस तरीके से इस टाइम पे वेस्ट बंगाल की जो आवाम है, एक खास वर्ग जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उस चीज़ को जब ये एज ए पीएम कैंडिडेट सेंटर की तरफ वो करेंगी, तो ये उस पर जो आपका जो रूलिंग जो प्रहार होगा उसको ये झेल नहीं पाएंगी उस समय में, क्योंकि शनि की महादशा में राहु जो है वो जो है आपको हमेशा कटघरे में खड़ा करता है। तो ये मैं साथ में भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये गलती करके वो अपने आप को देश के सामने एक कटघरे में खड़ा कर देंगी। मेरी गणना के हिसाब से 19 के इलेक्शन में भी विपक्ष ने, मैंने प्रेडिक्ट किया था विपक्ष के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसको वो प्रधानमंत्री पद के लिए माननीय मोदी जी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करें, पेश करें। और यही चीज़ जो है 24 में हो पाएगा। 24 में भी यही होना है। लेकिन ममता बनर्जी की ग्रह दशा ऐसी है कि उनको प्रोवोक करके आगे लाया जा सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन जो है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो नॉन गांधी होना चाहिए, 1 जी। अगर नहीं तो फिर जो कांग्रेस के अंदर, जो मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, जितने भी युवा नेता हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के और सनातन को मानने वाले जितने भी युवा नेता हैं, वो आस्ता आस्ता कांग्रेस को छोड़ के
आपका जो है रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपने देखा है। मेन स्टालवर्ड्स जो हैं, युवा नेता जो हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जब मोदी जी की कुंडली को देखते हैं, वो ये बताते हैं कि जो सामने वाला इंसान अगर मोदी के विरोध में बोलेगा तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल वो केजरीवाल को देते हैं, तमाम नेताओं का नाम लेके देते हैं। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी के केस में उलट दिखता है, क्योंकि हर मोर्चे पे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है, उनकी आलोचना की है, उन पे तीखे बाण चलाए हैं। इसके उलट ममता बनर्जी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। चाहे आप बंगाल के चुनाव में जो टीएमसी ने जीत हासिल की उसको देख लीजिए, और अभी हाल ही में जो उपचुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की है, शत्रुघ्न सिन्हा ने जीती है सीट, तो यहाँ ऐसा उलट क्यों? यहाँ उलट इसलिए है कि हमने आपको एक अभी पीछे ही एक शब्द कहा कि जो वेस्ट बंगाल का और ममता बनर्जी का जो प्रभाव है वह शुक्र राहु से प्रभावित है। इसको इस तरीके से समझिए कि वहाँ एक विशेष वर्ग समुदाय का, देखिए गल्फ कंट्री, जैसे कई बार आप पूछते हैं कि विदेश योग में किस राष्ट्र को चुना जाए, तो वहां पर अगर शुक्र और राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है तो हम कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को चुना जाए, वहां से धनार्जन ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल की और ममता बनर्जी की कुंडली को देखें तो वह समुदाय विशेष की राजनीति है। और दूसरी चीज उनको बल यहाँ मिलता है कि सूर्य और बुध का नवम भाव में होना राहु के साथ, वह व्यापारियों के साथ बड़ी सहानुभूति भाव से रहती है। अगर आप पश्चिम बंगाल के व्यवसायी वर्ग से अगर आप पूछेंगे तो वह बड़ा खुश रहते हैं उनसे, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि ममता बनर्जी हैं कि मोदी का प्रभाव या किसका, वह ममता बनर्जी से बहुत खुश हैं। वह इसलिए खुश हैं कि उनका ममता बनर्जी की जो कुंडली है वह व्यापारी वर्ग को बड़ा सपोर्ट करती है। और हमेशा से यह शास्त्र कहता है, चाणक्य नीति और शास्त्र हमारा दोनों कहता है कि राज सत्ता के पीछे व्यवसायी ताकत हमेशा बहुत जरूरी होती है। जनता की ताकत सेकेंडरी होती है, लेकिन व्यवसायी ताकत जो होती है, व्यापारिक शक्ति जो होती है राज्य चलाने के पीछे, वह अति महत्वपूर्ण होती है। यह आज नहीं, आदि समय से रहा है। पहले के राजा महाराजा भी व्यापारियों को बड़ा महत्व देते थे, कहते थे जिस राज्य का व्यापार अच्छा है वह राजा स्थिर रहेगा। यही एक कारण है कि शुक्र राहु की स्थिति और सूर्य बुध की नवम भाव में इनकी कुंडली की युति व्यापारियों से अलग लगाव, व्यापारियों से सहानुभूति, इनको वर्चस्व में रखे हुई है। और दूसरा जो मूल प्रश्न आपका था कविता जी कि मोदी और इनका, पहली चीज कि मोदी के स्तर से ममता बनर्जी को तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण निर्णय है। क्यों? क्योंकि मोदी इनके स्तर से 100 गुना ऊपर शायद है। वह कुंडली से भी हैं, वह व्यवहार से भी हैं, अपने सोच से भी हैं। तो पहली चीज कि मैं खंडन करता हूं कि अगर कोई इनको भविष्य में भी गलती से भी पीएम का उम्मीदवार कहकर इनकी कुंडली को संबोधित करता है, देखिए देश में कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ममता बनर्जी को भी देश का प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या इनकी कुंडली में वो राजयोग है, सत्ता का सुख है? मैं वही आपको कह रहा था कि कुछ जो हर व्यवसाय जो है, ज्योतिष भी आज व्यवसाय बन चुका है, तो कुछ हर व्यवसाय में एक विशेष वर्ग के लिए सहानुभूति होती है, एक विशेष वर्ग के व्यवसायियों में। तो इसी तरीके से ज्योतिषाचार्यों में भी बड़ा मतभेद है। तो कुछ लोग इनको बार बार हम भी देखते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है, जबकि कुंडली चक्र एकदम से साक्षात प्रत्यक्ष रख रही है प्रमाण कि शायद मोदी तो दूर की बात है, अभी बहुत नेता ऐसे हैं जिनसे इनकी छवि अभी बहुत पीछे लगती है। दूसरी चीज अब बात करें कि जो लोग इनको भविष्य में प्रधानमंत्री पद का कहकर गणना कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एकदम से 100% चैलेंज के साथ खंडित करता हूं कि यह कुंडली केंद्र में पीएम पद के लिए नहीं है। केंद्र सत्ता का सुख ये भोग चुकी हैं। अब इनके ईश्वर अगर जो कुंडली है, मैं 100% इस बात की नहीं लेकिन 99% मैं चैलेंज देता हूं कि अब केंद्र सत्ता का सुख भी हो सकता है इनके नसीब में ना मिले कविता जी। पीएम तो बाद की बात है, क्योंकि वह समय का भोग यह कर चुकी हैं। केंद्र सत्ता के एक सर्वोच्च मंत्रालय का पदभार लेकर यह भोग कर चुकी हैं, वह राज सुख यह ले चुकी हैं। तो अब अगर हम तुलना करते हैं मोदी की कुंडली के साथ या प्रधानमंत्री कुर्सी की हम इनकी गणना करते हैं, तो पहली चीज कि वह
स्तर ही नहीं है। ये उसी तरीके से लीजिए कि आचार्य जी हमारा लड़का आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा। अब लड़का जब आईएएस बनने के काबिल ही नहीं है तो लड़के को आईएएस आचार्य जी कैसे बनाएंगे। तो जो ज्योतिषी इनको बेवजह पीएम बनाने पे मजबूर हैं वो शायद आने वाले समय में अपनी भविष्यवाणी चेंज करेंगे। लेकिन यह सत्यार्थ है, क्योंकि हम धर्म के उस मंच पर हैं, धर्म ज्ञान के, कि जहां पर हम सच को ही प्रमोट करते हैं, तो हम यह सत्यार्थ कहते हैं कि वह उस स्तर की कुंडली है ही नहीं कि हम कंपेयर करें। दूसरी चीज हमने बार बार कहा है कि अब माननीय मोदी जी का जो स्तर है वह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर है, इनका स्तर एक क्षेत्रीय स्तर पर है। तो राज्य की और देश की कुंडली एकदम से अलग हो जाती है, दोनों के भाव अलग हो जाते हैं। तो दोनों की तुलना करना सबसे गलत है और यह उस स्तर की कुंडली नहीं है। तो हम इस तुलना को जायज मानते ही नहीं है। तुलना स्तर के लोगों की होती है, स्तर से विहीन लोगों की नहीं।